Everyone, how are you all? So in today's video I will discuss as well as practice 20 MCQs on architecture of India. So this video is also gonna be very helpful for your exam practice, exam preparation. So keep watching till the video end, and I hope this video will be very helpful for your all exams. Okay, so let's start. Question number first: the famous Sanchi Stupa was originally commissioned by which ruler? Okay, so कनिष्का, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्षा. तो ये जो फेमस सांची स्तूपा था किसके द्वारा कमीशन था, कौन से रूलर? क्या आंसर रहेगा इसका? सांची स्तूपा. सांची स्तूपा आपने सुना होगा ये, एंड मेंशन भी करना कि ये कहाँ पे है सांची स्तूपा. सो द करेक्ट आंसर इज अशोका, पार्ट सी. ओके, तो जो सांची स्तूपा है, ठीक है, ये अशोका के द्वारा कमीशन किया गया था. ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर, ठीक है, जो मौर्यन एम्परर था, ये कौन? अशोका. ठीक है, तो मौर्यन एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी BC. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये बात करते हैं. द रॉक कट कैलासा टेम्पल एट इलोरा केव्स, ठीक है, was built during the rule of which dynasty? Very important question. क्वेश्चन नंबर ये पार्ट ए है. चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लवा और सतवाहना, किनके रूल के टाइम ये जो एक टेम्पल्स बने थे? तो द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रकूट. ओके, सो द कैलासा टेम्पल जो था एलोरा केव्स में, ठीक है, तो ये जो राष्ट्रकूटा जो किंग जो थे, कौन? कृष्णा. ठीक है, कृष्णा वन जो थे 18th सेंचुरी में, तो इनके किंग थे ये कृष्णा वन. ठीक है, सो इन 8th सेंचुरी, सॉरी. ठीक है, तो तब ये टेम्पल वहाँ पे बनाए गए थे. ठीक है, तो ये फेमस क्यों है? बिकॉज ये सिंगल रॉक से बने हुए हैं ये टेम्पल. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ वृद्धेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर बिलोंग्स टू. वृद्धेश्वरा टेम्पल थंजावुर में कौन से वाले आर्किटेक्चर स्टाइल से बना है? नगारा, द्रविड़ा, विसारा या फिर इंडो सैनिक स्टाइल? अपना क्वेश्चन जल्दी से आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज द्रविड़ा स्टाइल. ठीक है, जो द्रविड़ा स्टाइल है ये साउथ वाले साइड जो जितने भी टेम्पल्स हैं उनका ये स्टाइल है. ठीक है, टेम्पल्स का. और नगारा जो है ये है नॉर्थ का, और वैसारा ब्लेंड है इन दोनों का. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ. द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज मेनली एसोसिएटेड विद. ठीक है, आई ऑलरेडी मैंशन यू. सो which type of architecture the Nagara style of temple is associated? South India, North India, Deccan Plateau और Eastern Indian Plateau? क्या आंसर रहेगा इसका? The right answer is North India. Okay. The question number fifth is the shikara in North Indian temples refers to pillared hall, entrance gate, tower above sanctum or temple tank. So shikara in North India temples refers to shikhar. Sorry, it's shikhar. Okay, so what will be the answer? So the correct answer is tower above sanctum. Okay, so the शिखर है क्या? ये होता क्या है? इट्स स्पायर. ठीक है, या फिर टावर बोल सकते हैं, जो कि सैंक्टम के ऊपर होता है. सैंक्टम किसको कहते हैं हम? गर्भगृह. ओके, तो इस सैंक्टम के ऊपर ये एक टावर की तरह बना हुआ होता है जिसको हम शिखरा बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोपुरम इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्पल्स इन. गोपुरम, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, द्रविडियन
architecture, Buddhist architecture, or Mauryan architecture? What will be the answer? So the correct answer is बी पार्ट. ओके, सो गोपुराम है क्या? एक लार्ज ornamented एंट्रेंस गेटवे टावर होता है. ठीक है, तो ये पाया कहाँ जाता है? इन द्राविडियन आर्किटेक्चर, मतलब साउथ वाले साइड में. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कॉमन भी है. नरसिम्हा वन, राजा वन, कृष्णा देवा राय या फिर पुलकेशिन सेकेंड. किसने बनाया था ये कोणार्क सन टेम्पल? शाबाश. सो द करेक्ट आंसर इज नरसिम्हा देवा वन. ओके, सो जो कोणार्क सन टेम्पल है ये 13th सेंचुरी में बनाया था इन्होंने. ओके, तो ये थे कहाँ थे? कहाँ के थे ये? फ्रॉम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. ओके, उसके बाद बात करते हैं कि ये है क्या. ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली इट इज़ डिज़ाइंड एज अ जाइंट चैरियट ऑफ द सन गॉड विद 24 व्हील्स. ओके, तो एक रथ जैसा बनाया हुआ है जिनके 24 मतलब व्हील्स हैं. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. सॉरी, 24 wheels. This was the question. Now talking about the 8th question. The Char Bagh garden layout seen in Mughal monuments was influenced by architecture of China, Greece, Persia or Turkey. Char Bagh garden. क्या आंसर रहेगा इसका? So the correct answer is Persia. ठीक है, तो ये जो चारबाग गार्डन है, ठीक है, जिसको हम 4 पार्ट गार्डन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये कब यूज़ किया जाता था? मतलब मुग़ल मोनूमेंट्स जैसे कि ताज महल था. ठीक है, तो 4 भाग समझ रहे हो ना? ताजमहल देखोगे आप, ताजमहल ऐसे करके, मतलब आप इधर से देखोगे तब उसको अगर हम बीच से लाइन लगाएं तो वो बराबर पार्ट्स में बढ़ता है, और सेम इधर से देखें तो बराबर पार्ट्स में बटेगा. ये इसको हम 4 भाग बोलते हैं. ठीक है, तो ये पर्शियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है और एग्जाम्पल इसका क्या है? ताजमहल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेमस कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन. ये बताएं क्या आंसर आएगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, सो जो कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार का वो स्टार्ट किया गया था 1199 CE में. ठीक है, उसके बाद ये इट्स अ टॉलेस्ट ब्रिक मीनार इन इंडिया. ओके, एज यू ऑलरेडी नो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. विच मोन्यूमेंट इज़ रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया? हुमायूं टॉम, ताजमहल, आगरा फोर्ट और बुलंद दरवाजा. क्या आंसर रहेगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज हुमायूं टॉम. ओके, सो द हुमायूं टॉम जो कि दिल्ली में है, ठीक है, इसको हम एक फर्स्ट मैच्योर एग्जाम्पल मानते हैं मुगल आर्किटेक्चर का. ओके, हुमायूं टॉम को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल गुम्बाज एट बीजापुर इज फेमस फॉर इट्स ताल मीनारेट्स, विस्परिंग गैलरी, मार्बल डोम, स्टोन कार्विंग्स. क्या आंसर रहेगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज विस्परिंग गैलरी. ओके, सो है क्या ये गोल गुम्बाज? ये बीजापुर में. इट्स फेमस फॉर द विस्परिंग गैलरी. ठीक है क्या ये? एक साउंड एक साइड से आती है. ठीक है, डोम ऊपर जो शिखर है, डोम है, ठीक है, तो जो है वो एक साइड से आएगी, आपको साउंड आती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ये यही. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. द लोटस महल इज़ लोकेटेड इन हम्पी, मदुराई, कंचीपुरम या वरंगल. लोटस महल, नॉट लोटस टेम्पल. ठीक है, तो कहाँ है ये? क्या आंसर रहेगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज हम्पी. ओके, सो लोटस महल जो है ये हम्पी में है. ठीक है, तो इट्स द हम्पी है क्या है? इट्स द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. ओके,
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सो द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड बाय अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और बाबर। फतेहपुर सिकरी किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? शाबाश, द करेक्ट आंसर इज अकबर। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो विच आर्किटेक्चर स्टाइल रिप्रेजेंट्स अ फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक एलिमेंट्स ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया? बहुत ऑब्वियस इसके आंसर हैं। द करेक्ट आंसर इज इंडो इस्लामिक। ओके, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दिलवारा टेम्पल एट माउंट अबू, माउंट अबू कहाँ है ये भी आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ये फेमस किसके लिए हैं दिलवारा टेम्पल्स? ग्रेनाइट पिलर्स, मार्बल कार्विंग, सैंडस्टोन स्कल्पचर और रॉक कट केव्स। ओके, so the correct answer is famous for the marble carvings. ओके, सो ये जो हैं क्या, ये दिलवारा टेम्पल्स, दे आर एक्चुअली जैन टेम्पल्स, ठीक है। सो ये किसके लिए फेमस है? दे आर फेमस फ्रॉम देयर इंट्रिकेट मार्बल कार्विंग्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता is an example of Gothic architecture, Indo-Saracenic architecture, Dravidian या Persian? This is very important question. So क्या आंसर आएगा इसका? The right answer is Indo-Saracenic architecture. Okay, so ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है जो ये कोलकाता में है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इंडो सरसैनिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो है क्या ये, मतलब क्या, इट ब्लेंड्स द, क्या क्या इसमें आता है? ब्रिटिश, ठीक है, और कौन सा आता है? मुगल प्लस इंडियन स्टाइल। ओके, इन सब का ब्लेंड से ये बनता है आपका इंडो सरसैनिक स्टाइल, ठीक है, दिस वन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो द विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड मेनली इन डेक्कन, गेंजेटिक, हिमालयन और ईस्टर्न इंडिया। कहाँ पे होते हैं ये विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल? सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो कहाँ पे होते हैं ये? डेक्कन रीजन में। ओके, उसके बाद इट्स ये हाइब्रिड है, आई ऑलरेडी मैंशनड, नागारा और साथ में द्रविड़ का ये विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये हाइब्रिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द मीनाक्षी टेम्पल एंड मदुराई वॉज मेनली डेवलप्ड बाय चोलास, पल्लवास, नायकास और गुप्तास। क्या आंसर रहेगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज द नायकास, ठीक है। तो जो विसारा स्टाइल है वो सॉरी जो नायका ये मैंने मेंशन कर दिया है, नायकास की बात कर रहे हैं। तो ये मीनाक्षी टेम्पल है जो मदुराई का, ठीक है, ये नायका रूलर्स के टाइम पे ये बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये किसके लिए फेमस है? फॉर गोपुराम्स, हमने अब क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय पल्लवा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी। क्या आंसर रहेगा इसका? सो द करेक्ट आंसर इज पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। द महाबलीपुरम टेम्पल्स एंड रॉक कट मोन्यूमेंट्स वर बिल्ड बाय द पल्लवा रूलर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स वाज लोकेटेड इन Nalanda University, Takshila, Virkamshila or Odantpuri. So what will be the answer? Buddhist monastery largest कहाँ पे है इंडिया के? The correct answer is Nalanda University, ठीक है, बिहार में। Okay, so it was the largest Buddhist monastery and learning center in ancient India. Okay, I hope these 20 MCQs are very helpful for you. So if you find it helpful, okay, please share and subscribe my channel so that you will get all the updates related to my videos. Thank you so much.